Welcome to episode 6 of our podcast series, where we talk to professionals with extensive experience in different industry verticals, but primarily focusing on customer experience. Our goal is to create a platform where knowledge is shared and innovative ideas are discussed, ultimately contributing to the advancements of the customer experience field. So, this podcast series aims to unite experts to share insights, experiences, and best practices in the customer experience. By showcasing industry leaders' journey and strategies, we hope to inspire and educate listeners to enhance their customer experience initiatives. Our goal is to foster a platform for sharing knowledge and discussing innovative ideas advancing the field of customer experience. Today, we are thrilled to have Rohit Kapoor as our guest. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रोहित। नमस्कार निधि, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रोहित, आप कैसे हैं? ऑल वेल निधि, ऑल वेल। आप बताइए। So Rohit, before coming to this podcast, I was going through your LinkedIn account. ओके। एक word which caught my attention again and again is transmon. Could you explain me in detail transmon क्या है? या श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द इनविटेशन निधि। Most welcome. ओके। सो ट्रांसमॉन, आपने ट्रांसमॉन के बारे में पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तो ट्रांसमॉन जो टूल है वो बेसिकली जो लॉन्च हुआ था इन 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था। ट्रांसमॉन करता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको बताता हूँ ट्रांसमॉन का बेसिकली यूज क्या है और ट्रांसमॉन लोगों के लिए क्या हेल्प करता है, क्या मोटिवेट करता है। तो ट्रांसमॉन को दो पार्ट से जाना जाता है। पहला क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल एंड ऑपरेशन इनहेंसमेंट। ओके। अगर आप देखोगे तो जो ट्रांसमॉन है वो एक क्वालिटी टूल भी है और एक ऑपरेशंस की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। पहला क्वेश्चन कि क्वालिटी में ये कैसे हेल्प करता है। मतलब हम कोई भी अगर मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं ना, और अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसका एक कॉन्टैक्ट सेंटर होता है। राइट। कॉन्टैक्ट सेंटर होता है। कॉन्टैक्ट सेंटर में हम कॉल करते हैं, अपना कंप्लेंट को रजिस्टर कराते हैं कि वट एवर मैंने ये प्रॉब्लम फेस करो, ये मैंने प्रोडक्ट लिया था उसके रिगार्डिंग। अब हर कंपनी का एक ड्रीम होता है कि यार वो मार्केट के अंदर ना एटलीस्ट सोशल मीडिया में अगर वायरल हो तो गुड वाइब्स के साथ हो, बिल्कुल नेगेटिव वाइब्स के साथ ना हो जी। हम लोग फोन करते हैं, एक एजेंट मेरा कॉल लेता है, वहां पर मैं आपको उसको अपना इशू बताता हूं। दो चांसेस होते हैं। एक चांस ये होता है या तो वो मेरी क्वेरी को रिजॉल्व करता है, मुझे हैप्पीली कॉल को क्लोज कर देता है। राइट। एक होता है कि एजेंट मेरे साथ मिसबिहेव करता है और मेरा को कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता है। मेरे को रेजोल्यूशन नहीं मिलता। अब मैं तो नहीं जानता ये आदमी कौन था जिसने मेरे से बात करी, मेरे को अब्यूजिंग वर्ड यूज करे, मेरे साथ उससे बदतमीजी करी। राइट। डेफिनेटली वो कोई जॉब करता है, उसको कोई बॉस होगा, बट मैं उसको नहीं जानता ना, मैं एजेंट को जानता हूँ, उसके मैं बॉस को जानता हूँ। बट मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये प्रोडक्ट एक्स कंपनी का है, मैं इसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट करूंगा। अब जब ये इस तरह की बातें होती है ना, तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर क्वालिटी प्रोसेस होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखता है कि यार मैं चीज बेच तो रहा हूं, क्या बेचने के बाद मेरा कस्टमर्स को यूज करके खुश है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है क्या तो एजेंट, हाँ, जो एजेंट क्या कॉल एजेंट लेता उसको है। उसका रेजोल्यूशन दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। राइट। विच इज कॉल्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट। और क्वालिटी डिपार्टमेंट आप बिलीव करो हेल्थ ऑफ द प्रोसेस होता है। जैसे ऑब्वियसली हम, ठीक है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि सब कुछ कस्टमर के फीडबैक पे है और वो थ्रू क्वालिटी डिपार्टमेंट के ही आएगा। यस। राइट। अब ट्रांसमोन क्वालिटी डिपार्टमेंट में हेल्प कैसे करता है। अज्यूम करो आपने एजेंट को कॉल किया था, एजेंट ने आपका इशू रिजॉल्व करा या नहीं करा वो अलग बात है। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर मल्टीपल एजेंट्स होते हैं। राइट। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में क्वालिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब वो क्वालिटी डिपार्टमेंट जो होता है वो एजेंट्स की कॉल को चेक करता है। क्या जो एजेंट ने मेरे कस्टमर से बात करी है, क्या वो जो बातचीत हुई है, क्या मेरी कंपनी के लिए वो अच्छे के लिए बुरे के लिए है। राइट। अब अगर आप कुछ साल पीछे जाओगे तो पहले क्या होता था, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से मतलब नाना करते भी 14-15 साल के साथ अटैच हूं, तो होता क्या था कि क्वालिटी डिपार्टमेंट जितनी भी ऑडिट्स करता था वो एक्सेल के अंदर करता था।
ऑडिट्स की डेफिनेशन कि वो एजेंट और कस्टमर की कॉल सुन रहा है कि इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है। अच्छा, तो अगर वो एक्सेल पे मेंशन होता था, सब एक्सेल एक्सेल में शीट्स मेंशन प्रिपेयर होती एक्सेल में थी, मेंशन राइट? होता था। हम्म। अब जो अगर मान लो अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर 1000 एजेंट्स हैं और 1000 के ऊपर 20 के ऊपर एक क्यूए को अलाइन करा जाता है, मतलब अगर 20 एजेंट्स को उठाकर एक क्यूए के साथ अलाइन कर दिया जाता है और हाँ, उस क्यूए को बोला जाता है कि इस 20 बच्चों की आप ऑडिट करो और चेक करो कि ये कस्टमर को क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रोहित क्यूए एज इन क्वालिटी ऑडिटर, राइट? क्वालिटी क्वालिटी अच्छा, ऑडिटर। ठीक है। क्वालिटी ऑडिटर। अब होता क्या है, जब वो उसको ऑडिट करना स्टार्ट करता है, मेरे प्रोसेस के अंदर अगर 1000 एजेंट्स हैं तो मेरे पास 20 क्यूएस हैं, 20 क्यूएस क्वालिटी ऑडिटर्स, हम्म। उनका एक सुपरवाइजर है। अगर अगर एक क्वालिटी ऑडिटर अगर दिन में 10 ऑडिट करता है तो 20 जो होंगे 200 ऑडिट्स करते हैं। बिल्कुल। अब उनका सुपरवाइजर क्या प्रॉब्लम फेस करता है और इस प्रॉब्लम फेस के लिए ट्रांसफॉर्म ने क्या अच्छी भूमिका निभाई है वो मैं आपको बताता हूँ। जी। वो एंड ऑफ द डे क्या करता है कि जो इसके 20 की वजह सबकी रिपोर्ट्स को एक एक्सेल में कहीं पहले तो स्टोर करता है, वहां से उनका डेटा उठाकर उनको क्लियर करके फिर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। जो कि अगर मैं सिर्फ एक पिक्चर बनाऊं तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही और ज्यादा क्लमसी टाइम जॉब है। कंज्यूमिंग है। अगर एक दिन अगर क्यूएस का सुपरवाइजर नहीं आता तो कुछ नहीं होता डिपार्टमेंट के अंदर, किसी को नहीं पता कि क्वालिटी के अंदर कल क्या हुआ है। या उसका बैकअप इतना हो जाएगा कि वो रिजॉल्व कर ही नहीं पाएगा उसे। एक्चुअली में उसके सुपरवाइजर की या एमआईएस डिपार्टमेंट की बैंक भी चोक हो जाती है। राइट, राइट, राइट। एक काम को जो क्यूएस कर रहे हैं उसको दोबारा से कोलेक्ट करने के लिए दूसरा इंसान यूज कर रहा है उस डेटा को रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। अब इसमें ट्रांसफोन क्या अपनी भूमिका निभाता है? ट्रांसफोन के अंदर स्पेशलिटी ये है कि ये जो मैंने आपको ये मैनुअल एक्टिविटीज बताई हैं, हम्म। इसमें कुछ नहीं करना। इसमें सिर्फ आपको ट्रांसफोन के अंदर लॉगिन करके आप रियल टाइम पे क्वालिटी ऑडिटर्स अपनी बकेट में जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली सैंपल्स दिखेंगे वहां पर उसके एजेंट्स के। अच्छा, तो पहले क्या होता वो पहले अपने क्या आप, होता था पहले, हाँ हाँ, सॉरी वो अपने आप सॉरी पिक भी नहीं कर सकता। राइट, पहले क्या होता था वो अपनी मर्जी से कि एक्स एजेंट तो मेरा दोस्त है इसलिए मैं इसकी जो ऑडिट है आराम राइट। से करूँ। तो बट ट्रांसपोर्ट के अंदर ये स्पेशलिटी हाँ, है कि आपको हर एक पार्शियलिटी एजेंट को पार्शियलिटी होने के चांसेस ब्राइट थे। नहीं। तो हाँ। एजेंट्स ने क्वालिटी ऑडिटर ने अपनी ऑडिट करी, कंप्लीट करी एक्टिविटी हम्म। एंड देन लॉग आउट द ट्रांसफॉर्म। जी। सारे क्यूएस ने अपनी ट्रांसफॉर्म में ऑडिट करी। जो उसका सुपरवाइजर है उसके सुपरवाइजर को कुछ नहीं करना। ट्रांसफॉर्म के अंदर ये फंक्शनैलिटी है, रियल टाइम पे अपना डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है, आप उसको डाउनलोड करो, रियल टाइम पे ईमेल्स चली जाती हैं, रियल टाइम पे जितने भी डैशबोर्ड हायर मैनेजमेंट को जाने से ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। नथिंग टू डन एक्टिविटी कि अपने हाथ से मुझे कुछ रिपोर्ट्स बनानी है। तो मैजिकल टूल इज एन राइट आप वर्ड। इसको मैजिकल के साथ आप ये कह सकते हो कि चुटकी भर में आप अपना जो क्वालिटी से रिलेटेड आपको डेटा चाहिए, जो रिपोर्ट्स चाहिए, कुछ भी क्वालिटी से रिलेटेड चाहिए, आप रियल टाइम पे उसको फेच कर सकते हो, कोई भी ज्यादातर टाइम स्पेंड ना करके। रियल टाइम पे डेटा है, रियल टाइम पे सब कुछ है, इन्वायरमेंट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि आज मेरा सुपरवाइजर नहीं आया तो शायद वो रिपोर्ट मुझे बनानी पड़ेगी, किसी क्यूए को बनानी पड़ेगी या किसी और डिपार्टमेंट को कैसे मैं रिपोर्ट सबमिट करूंगा। नथिंग। अब इसके साथ साथ एक सबसे बढ़िया चीज ये है इसके अंदर, जब पहले ऑडिट्स हुआ करते थे ना दीदी, एजेंट को ना कोई व्यू नहीं था कि उसकी ऑडिट हो क्या रही है। अब उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था कि मान लो कि एक्स जो एजेंट है वो मेरा दोस्त है। अब उसने कॉल जो ली थी उसने कस्टमर के साथ, उसने मिसबिहेव करा था कस्टमर के साथ। जब मैंने उसको फीडबैक के लिए अपने सिस्टम पे बुलाया, जब वो पहले मैनुअल प्रोसेस होता था, उसको जब मैंने अपने सिस्टम पे बुलाया तो मैंने चिट चैट करके उसका थोड़ा वो स्कोर अच्छा करके उसको भेज दिया, क्योंकि आई नो दिस पर्सन की यार चल तूने गलती तो करी है बट मैं थोड़ा बहुत ये देख लेता हूँ, बायस जिसे कहते हैं। बट ट्रांसपोर्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते। वंस यू सबमिट द ऑडिट, वो ऑडिट बिल्कुल उसमें कुछ ऑडिट छेड़खानी। हाँ। हाँ छेड़खानी नहीं कर सकते। ऑडिट गोज टू द एजेंट बकेट। एजेंट वो अपना ट्रांसफॉर्म पर लॉग इन करेगा, उसको पता चलेगा कि मैंने इस कस्टमर से बात करी थी, उसमें वो वॉइस कॉल अटैच होगा, जो उसने कस्टमर से बातचीत कर दी वो कॉल उसके अंदर अटैच होगी। वो एजेंट सुन भी सकता है कि मैंने उस कस्टमर के साथ या तो अच्छा बिहेव करा या गलत बिहेव करा। राइट, राइट।
तो फीडबैक विजिबिलिटी बहुत अच्छी है ट्रांसमोन के अंदर। क्यूए की प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी फीडबैक की खत्म हो जाती है। वो एजेंट को मैन्युअली बुलाकर फीडबैक नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली एजेंट अपना फीडबैक चेक करेगा। अगर उसको लगता है कि मेरे को स्कोरिंग गलत है, उसके अंदर रिबटल फ्लो होता है, वो अपने टीम लीडर को हाईलाइट करेगा, टीम लीडर हाईलाइट करेगा क्वालिटी टीम लीडर को। तो इस तरह के फ्लोज होते हैं जहां पर पहले जो एक्टिविटी थी मैनुअल होती थी, बट ये मैनुअल डिपेंडेंसी हटकर ट्रांसमोन के ऊपर सब कुछ ऑटोमेटिक है, सेल्फ ड्रिवन है, किसी पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, किसी आपको नहीं जाना कि मेरी बकेट में सैंपल नहीं है, किसी के पास आपको नहीं जाना कि मेरे को वो मेरा रॉ डंप दे दो, मुझे जो मैंने कल ऑडिट कर दी वो चेक करना है। कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि मेरे किस एजेंट के कितने फीडबैक पेंडिंग है मुझे बता दो। आप ये सारी एक्टिविटीज ट्रांसफोन पे रियल टाइम के ऊपर जब मर्जी जहां आप मर्जी बैठकर आप चेक कर सकते हैं। सुपर सुपर। बहुत सारे क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स हैं मार्केट में। ओके, ट्रांसमोन अलग कैसे है इन सबसे? राइट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्वालिटी टूल मार्केट में बहुत सारे हैं। ट्रांसमोन अलग कैसे है, इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। ट्रांसमोन अलग इसलिए है क्योंकि जितना टाइम मैंने ट्रांसमोन में स्पेंड करा है ना, उसमें सिर्फ एक फीचर ट्रांसमोन के पास ऐसा है जो किसी अदर टूल सर्विसेज कंपनीज के पास नहीं है, एंड विच इज सैम्पलिंग प्लान। ओके। आप अपना सैम्पलिंग प्लान अपने बेसिस पे रियल टाइम पे एनी टाइम चेंज कर सकते हैं और उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो सैम्पलिंग अदर टाइम का क्या मतलब हुआ रोहित? थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, मैं आपको उसी पॉइंट पे आता। सैम्पलिंग प्लान मुझे बिल्कुल पता था कि आप पूछोगे कि सैम्पलिंग प्लान क्या होता है। सैम्पलिंग प्लान होता है, निधि, आप ये ऐसे समझिए कि आज 31 दिसंबर है, वोडाफोन ने ऑफर निकाली कि हम अगर आप 100 रुपए का रिचार्ज कराओगे तो आपको 100% टॉक टाइम देंगे। ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि कॉल वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब कॉल वॉल्यूम बढ़ता है, कॉल वॉल्यूम कैसे बढ़ता है कि हर मैंने रिचार्ज करा, मेरे तो 100 रुपए आए नहीं। तो बहुत सारे ऐसे मेरी मल्टीपल तरफ कॉल्स। हाँ। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे, वो करेंगे, वो कॉल सेंटर फोन करना शुरू कर देंगे। जी जी जी। वोडाफोन को कि सर मेरे पैसे नहीं आए, सर मेरे पैसे नहीं आए, सर मेरे पैसे नहीं आए, इस तरह की वो बातें करेंगे। अब जब इस तरह का कुछ जब इशू हाईलाइट होता है तो वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कॉन्टैक्ट सेंटर में। अब मैं एज अ प्रोसेस मैनेजर मुझे ये चेक करना है कि यार आप ये चेक करो कि जब ये इशू हाईलाइट हुआ तो मेरे एजेंट ने उनको क्या रिस्पॉन्स दिया। अब होगा क्या कि जब ये कॉल करा गया तो ये डेटा भी कैप्चर होता है बैकएंड के ऊपर। जब वो डेटा के ऊपर जब डेटा कैप्चर होता है बैकएंड के ऊपर तो वो डेटा आता है ट्रांसफोन के ऊपर ऑडिटिंग के लिए। और जब वो डेटा जब ट्रांसफर होता है ट्रांसफोन के लिए ऑडिटिंग के लिए, उसमें मल्टीपल टाइप्स की कॉल्स अवेलेबल होती है, स्पेसिफिक नहीं होती हैं। जरूरी नहीं है कि एक दिन के अंदर सिर्फ डेटा वो 100 रुपए के रिलेटेड ही कॉल आई होगी। कईयों के फोन आया होगा मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, कईयों कह रहा होगा सर मैं आउटगोइंग नहीं कर पा रहा, कई कह रहा सर मेरे इनकमिंग नहीं आ रही, सर मेरे नेटवर्क जैसे मल्टीपल टाइप्स की कॉल्स आई होगी, राइट। ट्रू या। बट मेरा एजेंडा ये है कि मुझे वो कॉल ऑडिट्स करनी है जो रिचार्ज से रिलेटेड आई थी। तो ट्रांसफोन इसमें क्या करता है, ट्रांसफोन के बाद फंक्शनैलिटी ये है कि वो वहां जाकर एक क्यूएस को सैंपल जनरेट करता है। क्यूएस के लिए जब वो सैंपल जनरेट करता है तो वो स्पेसिफिक रिचार्ज रिलेटेड के सैंपल्स जनरेट करके क्यूएस को एलोकेट कर सकता है। वो ये बहुत सारे क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स है मार्केट में, ठीक है। ट्रांसफर अलग कैसे है उन सबसे? ट्रांसमोन अलग कैसे है अदर क्वालिटीज जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे? तो निधि मैं आपको बताता हूं, दो फीचर्स ऐसे हैं, दो क्या मतलब बहुत ज्यादा फीचर्स ऐसे हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट ट्रांसमोन सबसे अलग है उनसे। पहला मैं आपको बताता हूं, तो पहला मैं आपको बताने से पहले उसका मैं नाम लेता हूं, उसका नाम है सैंपल जनरेशन। मैं आपको बोलूंगा सैंपल जनरेशन, माइट भी आपको समझ नहीं आएगा कि ये सैंपल जनरेशन क्या होता है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सैंपल जनरेशन होता क्या है। बिल्कुल। आप अज्यूम करिए कि आज 31 दिसंबर है।
मोस्टली हमारे इंडिया में क्या होता है, कोई भी इवेंट होता है, मतलब कोई फेस्टिवल हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो कुछ कंपनीज अलग अलग तरीके के ऑफर्स ऑफर्स निकालती निकालती हैं। जी हैं। तो जी जी। 31 दिसंबर को एक एयरटेल ने ऑफर निकाला कि यार अगर आप आज 100 रुपए का रिचार्ज करोगे ना, जिसके लिए हम आपको 70 रुपए देते हैं, आज आपको हम 100 रुपया देंगे, क्योंकि ओके। जाने वाला साल है, नया आने वाला साल है, हम भी आपके लिए पूरे कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अब हुआ क्या कि जब ये ऑफर लॉन्च हुआ तो उसमें एक ना नोट मेंशन था नीचे कि ये जो आपके 30 रुपए है ना, ये 24 घंटे के बाद आएंगे। वो लोगों ने मिस कर दिया। वो लोगों ने मिस कर दिया। अब मैं भी बड़ा खुश था, 100 रुपए का मैंने रिचार्ज करा, मेरे पास तो सिर्फ 70 रुपए आए। अब हम्म। हुआ क्या कि जब ये इस तरह का जब ऑफर रोल आउट हुआ, कस्टमर्स ने रिचार्ज करा, सबको 70-70 रुपए मिले, तो कस्टमर सारे अनहैप्पी हो गए, भाई ये तो धोखा हो गया। कॉल फ्लो बढ़ गया। कॉल फ्लो बढ़ गया, हर एक कस्टमर एयरटेल में फोन करने लग गया कि भाई साहब आपने 100 रुपए बोले थे, आपने 100 रुपए बोले थे, मेरे हाँ को हाँ। 70 रुपए मिले, मुझे 70 रुपए मिले। राइट। अब अब एजेंट को तो पता था कि सर ये जो 30 रुपए आपके 24 घंटे के बाद आपके उसमें क्रेडिट हो जाएंगे। कुछ कस्टमर्स ने बोला नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। कुछ कस्टमर्स ने कुछ अब्यूजिंग वर्ड यूज करे, वट एवर जो भी उनका डिस्कशन हुआ। अब एज अ मैं प्रोसेस हेड, अगर मैं मॉर्निंग में आऊंगा कल दोबारा, तो मैं देखूंगा कि यार मेरा सर्विस लेवल बिल्कुल डिप हो गया। सर्विस लेवल क्यों डिप हो गया? इसलिए डिप हो गया क्योंकि कॉल फ्लो इतना बढ़ गया था कि मेरे पास वो मैन हम्म। पावर नहीं थी कि मैं उस कॉल्स को मैनेज उसको कर हैंडल पाऊँ। कर पर। राइट। तो इंटरनली डिस्कशन हुआ। जब इंटरनल हम्म। डिस्कशन हुआ तो प्रोसेस हेड ने क्वालिटी डिपार्टमेंट को एक गाइडलाइंस दी कि सर आप मेरा एक हेल्प करिए कि मुझे सिर्फ ये बता दो, जो ये मेरे रिचार्ज के रिलेटेड जितना भी इम्पैक्ट आया उसका मुझे आरसीए कर दो एक बार। करेक्ट। आज से। रूट कॉज एनालिसिस। ओके। कि राइट। मतलब पूरा बता दो कि ये हुआ क्या है इस मामले के अंदर, कि क्या गड़बड़ हुई जी है एकदम। जी जी जी। तो जब आप कॉन्टैक्ट सेंटर की बात करते हैं ना निधि, तो कॉन्टैक्ट सेंटर में ना सिर्फ एक कोई स्पेसिफिक कॉल्स नहीं आती। हम्म। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर में क्या होता है कि मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे, मेरे पैसे कट बिल्कुल। गए, वट एवर, मल्टीपल टाइप्स के कॉल्स जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हाँ। और सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ लिमिटेड है, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो वगैरह, ये जो चल रहे हैं आजकल। हम्म। हम्म। इनका डेटा सेट इतना बड़ा होता है ना, जो बैकएंड पे हम्म। स्टोर होता है, उसमें से हम्म। आपको अगर मैं बोलूं कि निधि आप एक काम करो, ये ना इस टाइप की कॉल्स को निकाल के ले आओ, तो आप भी सोचोगे कि यार इस टाइप की कॉल्स निकालूंगी कैसे, उसको कैसे ऑडिट निकाल। कैसे करवाऊंगी मैं। राइट राइट राइट। अब ट्रांसफोन इसमें क्या करता है? ट्रांसफोन हम्म। सिर्फ दो स्टेप्स फॉलो करता है कि पीछे से डेटा को मतलब जहां पर डेटा स्टोर होता है वहां से उसको कैप्चर करता है, ट्रांसफोन में हम्म। बिल्ड करके डाल देता है अंदर। हम्म। अब क्वालिटी जो टीम लीडर होता है वो क्या करता है? उसको कुछ नहीं करना। अब मेन आता है जो मैंने आपको बोलता सैम्पलिंग जनरेशन। ओके। ट्रांसफोन के अंदर सैम्पलिंग जनरेशन का ना एक फीचर है। हम्म। आप जिस टाइप की कॉल सिर्फ ऑडिट करवाना चाहते हैं उसी के सैंपल्स जनरेट करके सिर्फ क्यूएस को एलोकेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स के अंदर। कोई अच्छा, तो कोई मैं ये। डिपेंडेंसी नहीं है। कोई हाँ। डिपेंडेंसी नहीं है कि इस टाइप की कॉल मेरे को चाहिए रिचार्ज रिलेटेड। इसके अंदर आप एएसटी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो रोहित आपने जो समझाया मुझे, हम्म, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, कि आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं अगर सिर्फ कुछ ड्यूरेशन की कॉल्स पिक करना चाहती हूँ, तो मैं वो भी सैंपल जनरेट करा सकती हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट मैं। पे था कि स्पेसिफिक मतलब रिलेटेड कॉल्स उसका एएसटी, कि उसका कॉल का एएसटी मुझे इस टाइम मतलब इस ड्यूरेशन की कॉल ऑडिट करनी है। एवरेज हैंडलिंग टाइम, एवरेज राइट। हैंडलिंग टाइम, राइट। ओके। अच्छा, सुपर। तो मतलब मैं कुछ भी सैंपल डाल सकती हूँ और वैसी ही कॉल्स इस टूल के थ्रू पिक कर सकती हूँ। यस, आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी एमआईएस के ऊपर, किसी भी बंदे के ऊपर। आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्म में लॉगिन करना है, सैंपल जनरेट करना है, सुपर। नैनो सेकंड्स के अंदर आपने क्यूएस को एलोकेट करना है, आपका ऑडिटेड स्टार्ट। अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होता है तो वो क्वालिटी डिपार्टमेंट इस केस में क्या करता है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। जी जी जी। सबसे पहले तो वो डेटा कहीं से कलेक्ट करेगा, वो डेटा का साइज ही इतना होगा कि उसको 4 बारी ईमेल में मंगाना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो ना हाँ। कि डेटाबेस तो छोटा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल 4 बारी बिल्कुल। ईमेल पे आएगा, जब वो एक के जी। नीचे एक डेटा को लगाएगा उसकी एक्सेल फाइल हैंग हो जाएगी। हम्म। एक्सेल फाइल हैंग हो जाएगी, उसके बाद 2 बार तो उसको रीस्टार्ट करेगा अपने सिस्टम को। फिर उसके बाद वो डेटा को थोड़ा क्लीन करेगा, निकालेगा। निकालने के बाद फिर एएसटी का फिल्टर लगाएगा। एएसटी का फिल्टर लगाने के बाद उस डेटा के सैंपल्स निकाल के क्यूएस के अलाइनमेंट बनाएगा, कौन सा
सैंपल कौन सा क्यूए ऑडिट करेगा, फिर उनको वो मेल करेगा क्यूएस को, वो क्यूएस को अवेलेबल है नहीं है, वहां से ईमेल को डाउनलोड करेंगे, फिर वो ऑडिट स्टार्ट करेंगे एक्सेल के ऊपर। जी अब मेरे जी को इस बात बोल ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए वही एटलीस्ट 40 से 50 सेकंड मुझे लग गए होंगे। वही मैं कह रही थी और कि अगर आप सुन लाइव के ही मैं इन्वायरमेंट थक में गई। जाओगे तो आप हाँ, सोच सकते हो कि कितना टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, और ट्रांसफॉर्म इसमें सुपर, क्या हेल्प करता है सैंपल जनरेशन के अंदर। वाह, सुपर। एक पॉइंट ये है, तो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसफॉर्म के अंदर सबसे बड़ी दूसरी खासियत ये है कि ना रियल टाइम रिपोर्टिंग आपके पास है, रियल टाइम हम्म डैशबोर्ड्स आपके पास, हम्म आप जब मर्जी चाहे उनसे रिपोर्ट्स को फेच कर सकते हैं, ग्रेट। कोई तो डिपेंड नहीं। रोहित, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर कौन सा है ट्रांसबॉर्न का, सैम्पलिंग। जो आपने अभी मुझे एक्सप्लेन किया? हाँ, तो मैं बताता हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो हम्म सबसे मतलब अट्रैक्टिव जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग से है वो सैम्पलिंग है, क्योंकि ना हम्म मोस्टली कंपनीज जो प्रॉब्लम फेस करती है ना निधि, बिलीव मी, सिर्फ एक सैम्पलिंग के ऊपर। क्योंकि जब आप एक मैनुअल ऑडिट कराते हो ना, तो क्यूएस ना बायस ऑडिट करता है, छोटी एज से भी कॉल पिक कर लेता है। उठा लेते हैं, अपना राइट। एक दोस्त है ना, उसकी कॉल में फैटल आ गया, वो कॉल को सबमिट ही नहीं करना, छोड़ यार, अगले की नौकरी चली जाएगी। जी जी जी। ट्रांसफोन इन चीजों को बिल्कुल साइड करके बिल्कुल क्लीन एंड नीट पिक्चर क्रिएट करता है अपने डिपार्टमेंट्स को, प्रोसेस हेड्स को। सैम्पलिंग बहुत अच्छा है। सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफोन की खासियत। अगर आप अदर क्वालिटीज, प्रोडक्ट्स को, टूल्स को कोई भी रिलेट करते हो अगर ट्रांसफोन से, कोई भी अदर जो कंपनीज हैं वो आपको कस्टमाइजेशन नहीं देती अपने टूल के अंदर। ओके, तो एज पर माय रिक्वायरमेंट हम इसे कस्टमाइज कर यस, सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली यस, कि भैया मुझे मुझे ए के साथ ए चाहिए, ए के साथ बी नहीं चाहिए। तो ट्रांसफोन उसमें यस करता है, और काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हमने आज ये करके दिया हुआ है, और काफी हैप्पी हैं वो सर्विसेज से। वाह। तो रोहित, जैसे एक कॉमन होता है कुछ कंपनीज का क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल, और सब ऐसे ही यूज करते हैं जैसा भी प्रोडक्ट है, लेकिन आप मुझे समझा रहे हैं कि ट्रांसमन जो है इट्स एन कस्टमाइज टूल, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन कस्टमाइज इट। यस, एंड इन एडिशन टू दिस, हमारी कंपनी कस्टमाइजेशन के चार्जेस नहीं लेती है। उस स्पेसिफिक पीरियड में जब हम, अगर हम किसी अपनी कंपनी को अगर ट्रांसफोन उसमें बिल्ड करवाते हैं, तो 60 टू 90 डेज के अंदर हम उनसे कस्टमाइजेशन चार्जेस नहीं लेते हैं। बट अगर आप प्रोडक्ट्स और टूल्स में जाते हैं तो वो कस्टमाइजेशन चार्जेस भी लेते हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कहती है कि हम अपने टूल को कस्टमाइज हो ही नहीं कस्टमाइज कर ही नहीं सकते हैं, ये तो एज इट इज ऐसे हाँ ही है। हाँ, सुपर। तो प्रिंसिपल कंपनीज के लिए ट्रांसमन कैसे यूजफुल है? प्रिंसिपल कंपनीज के लिए ये जो टूल कंप्लायंस है ना, ये इंश्योर करता है परफॉर्मेंस को नजर रखते हुए। ओके। तो मतलब ओवरऑल जो आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना, वो बढ़ाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है, ओके। रोहित, तो जितना भी अभी जाना हमने ट्रांसमन के बारे में, प्रिंसिपल कंपनीज के लिए ट्रांसमन कैसे यूजफुल है? गुड क्वेश्चन निधि, कि प्रिंसिपल कंपनीज के लिए ट्रांसफॉर्म क्या रोल प्ले करता है। जी। तो आप अज्यूम करें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एयरटेल का क्या कस्टमर बैंडविड्थ होगी, तो शायद मैं भी नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानते। लेमैन लैंग्वेज की उसमें मैं बोल सकती हूँ बहुत सारी। बहुत सारे, मतलब जवाब देने के लिए हर इंसान ये कहेगा कि बहुत सारे, मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे, जितनी आबादी है कोई ना कोई तो फोन तो यूज कर ही रहा है। राइट। तो होता क्या है कि एयरटेल एक कंपनी है, अब उसमें होता क्या है कि कॉल्स बहुत सारी आती हैं। एयरटेल डिपार्टमेंट के अंदर कॉल्स कुछ ना कुछ से चैलेंजेस से रिलेटेड आती हैं। जी। अब एयरटेल क्या करता है कि यार, कि ये सारे काम मैं खुद कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। तो वो क्या करता है, अपने प्रोसेस, अपनी सर्विस को अच्छा करने के लिए वो कुछ अपने धंधे को आउटसोर्स कर देता है, कि कुछ कुछ अपना मतलब काम का वर्कलोड आगे बांट देता डिस्ट्रीब्यूट है, हो जाता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब होता क्या है कि देखो, अब मुझे पता है कि मेरी इतनी बैंडविड्थ है, मैं इतना काम संभाल सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं संभाल सकता। अगर वर्कलोड ज्यादा है तो या तो मुझे कोई बंदा हायर करना पड़ेगा उसके लिए कि भाई अब इसको ये काम दो। तो ऐसी एयरटेल के लिए, एयरटेल ने क्या करा, जब वर्कलोड बहुत ज्यादा है उनके पास, तो उन्होंने कुछ धंधा अपना आउटसोर्स कर दिया। जब वो धंधा को आउटसोर्स करते हैं, उनको वो अपनी लैंग्वेज में पार्टनर्स कहते हैं। ओके। अब
अब आप अज्यूम करो कि आपने अपनी कंपनी का धंधा किसी 3 लोगों को दे दिया, आप उनको उसके अगेंस्ट में मंथली कुछ पे करते हैं, बट आपके मन में सिर्फ एक क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई जो मैंने तुम्हारे को धंधा दिया है उसका रिजल्ट क्या दे रहे हो आप लोग। यस। और बिलीव करो कि एयरटेल के मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, एक दिन तो मैंने सिर्फ एक अप्रॉक्स आपको वर्ड बोला है, बट मल्टीपल पार्टनर्स होंगे। अब एक पार्टनर मेरा चेन्नई में है, एक पार्टनर हैदराबाद में, एक पार्टनर बैंगलोर में है। क्या मैं ट्रैवलिंग करता रहूंगा? द आंसर इज नो। और पहले होता था यस। तो इन नेक्स्ट चाल मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रिंसिपल पार्टीज के लिए, प्रिंसिपल कंपनीज के लिए यूज क्या है। वो यूज ये है कि जोन सा मैंने उनको धंधा दिया है, जोन सा काम मैंने उनको दिया है, क्या मेरे लिए वो जो काम कर रहे हैं, जो मेरी, मैंने आपको बताया था क्वालिटी इज अ हेल्थ ऑफ द प्रोसेस, क्या वो हेल्थ क्या है, वो आप ट्रांसमोन के थ्रू एक जगह बैठ के चेक कर सकते हैं। अभी पीछे इनिशियली क्या होता था कि अगर आपने मुझे एज अ पार्टनर धंधा दिया है तो मेरा क्यूएस कोई भी चेरी पिकिंग करके, कोई भी कॉल्स को दिखा के, अच्छा क्वालिटी स्कोर दिखा के आपको हैप्पी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉसिबल ही नहीं है चेंज की। क्योंकि राइट, क्योंकि सबसे बड़ी बात कंट्रोल मेरे पास है। राइट। मैं यहाँ से बोलूंगा इस पार्टनर को ये वाली ऑडिट करके मेरे को दो, और मैं जब चाहूं अपना रिपोर्ट्स में देख सकता हूं। मुझे किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है कि आपका आज ये डैशबोर्ड नहीं आया, वो डैशबोर्ड नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रियल टाइम पे अपनी मर्जी से अपने मतलब रेंज वाले सैंपल्स ऑडिट करवा सकता हूं अपने पार्टनर से, विदाउट एनी हेडिटेशन, विदाउट एनी रिक्वेस्ट। ये तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आज वो सैंपल्स एलोकेट कर देना, फिर वो फोन करेगा सर वो सैंपल्स तो है नहीं, कुछ और कर लें। तो रियल टाइम बेसिस के ऊपर एक जगह पे, एक अपनी ऑफिस की लोकेशन पे बैठ के पूरा अपना पार्टनर्स का परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरे क्वालिटी डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। ये ट्रांसमोन सब कुछ करके देता है। निधि बिलीव करो, ये सब कुछ करके देता है। सुपर और सुपर। आप इसको थोड़ा सा ऐसा फील करो कि मुझे हर महीने 5-6 जगह लोकेशन में ट्रैवल करना है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वैसे ही फील कर रही हूँ। हाँ, एक दिन तो ट्रैवल खराब करने का। सबसे बड़ी बात कंपनी के एक्सपेंस का, जो मैं ट्रैवलिंग करूंगा कंपनी का एक्सपेंस लगेगा। जी, नो फिर डाउट। वहां जाके उनका परफॉर्मेंस देखूंगा, फिर उनको फीडबैक दूंगा, बट मैं ट्रांसफोन पे रियल टाइम पे सब कुछ कर सकता हूँ। सुपर। तो रोहित, ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड किसी चैलेंजिंग केस का एग्जांपल आप दे सकते हैं जिसमें इस टूल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो? तो निधि चैलेंजेस तो बहुत हैं, और ये चैलेंजेस सॉल्व कर करके, जो आपने शुरू में एक वर्ड पूछा था ना ट्रांसफोन के बारे में, बहुत सुना है मैंने, जी। तो ये उसी के रिजल्ट्स हैं। तो चैलेंज मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरा क्लाइंट है, तो मैं उनका नेम शेयर नहीं करूंगा आपसे, बट उनका प्रॉब्लम ये था, जो मैं आपको पीछे इनिशियली बताता आया था, कि उनके पास ना क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं था। कि मतलब अगर किसी को रिपोर्ट भेजनी है तो डिपेंडेंसी है कि वो साहब ऑफिस आएंगे तो रिपोर्ट भेजेंगे। अगर वो लीव पर चले गए हैं तो किसी और बंदे को सिखाया जाएगा कि भाई ये रिपोर्ट बनाओ। और सबसे बड़ी बात, कोई भी क्यों कुछ भी ऑडिट कर देता है अपनी मर्जी से। आज मेरा काम करने का मन नहीं है तो मैं आज 30-30 सेकंड वाली कॉल ऑडिट कर दूंगा 20, और अपने घर चला जाऊंगा, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके लिए आपने मुझे सैम्पलिंग बता दिया। सैम्पलिंग बता दी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने कंपनीज के लिए सॉल्व करा ना, जो बायसनेस है, वो हमने रिमूव कर दी कंप्लीट। सुपर। काम होगा कंपनीज के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर, मर्जी नहीं होगी किसी की कि आज मुझे यही ऑडिट करना है, कौन देख रहा है। तो ट्रांसमोन ने बिल्कुल वो चीजें रिमूव कर दी है, बायसनेस। आपको जो ऑडिट बोले गए आप वही कर सकते हैं, जो बकेट में दिखेगा वही करना है। यू डू नॉट हैव चॉइसेस। यस, यू हैव टू नॉट चॉइस। गुड गुड गुड। एंड सेकेंडली, रिपोर्टिंग, अगेन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग की डिपेंडेंसी कस्टमर्स की बहुत रहती है डिपार्टमेंट्स के ऊपर, कि जब एक ऑडिटेड होगा तो मेरे पास बाय ईओडी मेरे पास परफॉर्मेंस आएगा कि आज क्या हुआ है। बट नाउ यू कैन चेक एनीवेयर, एनी टाइम, कहीं भी आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि मेरा क्या सीक्यू सोर्स चल रहा है, क्या कितने मेरे ऑडिट्स हो गए हैं, कौन सा क्यूए किस परफॉर्मेंस पे बैठा हुआ है, कितने मेरे एजेंट्स के फीडबैक पेंडिंग है, कितने एक्सेप्ट हो गए, कितने रिजेक्ट हो गए। तो एवरीथिंग यू कैन चेक रियल टाइम बेसिस। ओके, ग्रेट। रोहित, ट्रांसफॉर्म को किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है क्या? किसी के साथ नहीं, आप सबके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सुपर
सुपर। तो मतलब ऐसा भी कोई चैलेंज नहीं है कि अगर नहीं कोई कंपनी का एक्सक्लूसिव ये सॉफ्टवेयर है तो वी कैन नॉट इंटीग्रेट, नहीं, दैट इज हमने पॉसिबल। मल्टीपल कंपनीज के लिए मल्टीपल डेटा सोर्स को हमने लिंक्डइन करा है, निधि। जी जी जी। सो रोहित, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया ट्रांसफॉर्म के बारे में, कोई एक यूज केस या ऐसा कोई चैलेंजिंग केस जिसमें ट्रांसफॉर्म ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो? राइट निधि। तो निधि, आज जितने कस्टमर्स हमारे पास हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ चैलेंजिंग के लिए ही हमारे पास हैं, क्योंकि हम्म। वो इतने चैलेंजेस फेस करते थे क्वालिटी को लेकर एज वेल एज ऑपरेशंस को लेकर। अब आप पूछोगे कि यार ये ऑपरेशंस वर्ड कहाँ से आ गया टूल के यस अंदर। यस, आई वाज अबाउट टू आस्क दिस, यस। यस, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों और किस लिए आया। हम्म। वो इसलिए आया कि सबसे बड़ा जो कस्टमर प्रॉब्लम फेस करता है ना, जो मैंने आपको पीछे भी बताया है, कि उसके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। हम्म। वो हमेशा सुबह उठ के यही परेशान रहता है कि सबसे पहले मेल चेक करता है, कल का डैशबोर्ड आ गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ एक बार देख लूं यार, बॉस पूछ तो नहीं लेगा कि क्या रहा कल का क्वालिटी स्कोर वगैरह। अब पता चला कि जो क्वालिटी जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज करनी थी नॉट वेल थे, किसी ने रिपोर्ट रिलीज नहीं करी। तो पॉसिबल है। काफी मल्टीपल चैलेंज ऐसे थे। उसमें से दो तीन चैलेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सैम्पलिंग बायसनेस रिमूव करता है ट्रांसमोन। जी एजेंट फीडबैक विजिबिलिटी है इसके अंदर। जी रियल टाइम रिपोर्टिंग अवेलेबल है। जो मैं जी। आपको भी एग्जांपल दे रहा था कि चेक करेंगे कि भाई कल मेल आई है, क्या डैशबोर्ड पर, वो हम्म डिपेंडेंसी नहीं रहती। आपका यूजर आईडी लॉग इन करो, आपको पता चल जाएगा कल क्या स्कोर्स दिए हैं, क्या हम्म। फेडरल कॉल्स दिए हैं, वट जो आप डिटेल्स कैप्चर करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। अब आता है ऑपरेशंस का आंसर। आप कहते हो अब ये ऑपरेशंस नहीं, कहानी कहां से आ गई। क्वालिटी टूल जो है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, अगर आपको याद हो, क्वालिटी टूल एंड ऑपरेशन इंसेंटमेंट टूल है ये। हम्म। इसमें ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं। इसमें आप मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के इसके ऊपर यूजफुल बना सकते हैं। ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जी। हमारे ट्रांसफॉर्म में फीचर है एक पीकेटी, प्री ओके। नॉलेज टेस्ट। प्री वो, नॉलेज टेस्ट। हाँ, जी। प्री नॉलेज टेस्ट ट्रेनिंग वाले उसको यूज कर सकते हैं कि जब कोई भी न्यू ज्वाइनिंग होता है, कोई भी टेस्ट होते हैं, तो आप ट्रांसमोन के ऊपर उसको आप करवा सकते हैं। ओह सुपर। सेल्स की टीम होती है, सेल्स की टीम डेमो देती है, हम्म। और यूजली सेल्स की टीम जो जब डेमो देती है उस कॉल को रिकॉर्ड करा जाता है। जी। और सेल्स के भी क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। क्या जो बंदा सेल कर रहा है क्या वो यूजफुल है या वो ऐसे टाइम पास करके आता है, बिल्कुल उसके बिल्कुल। ऑडिट्स करवा सकते हैं आप ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो आप मल्टीपल वेरियस टाइप्स के ऑडिट्स करवा सकते हैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर उसको फिट कर सकते हैं। अब एक वर्ड रह गया ऑपरेशन, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। हम्म। ऑपरेशंस के अंदर अगर आप जाएंगे तो एजेंट होता है, एजेंट के बाद टीम लीडर होता है, टीम लीडर के बाद मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, राइट। अब राइट। हमने पूरी डिस्कशन में सुना होगा तो हमने इस बारे में कोई बात ही नहीं करी। अभी तक तो नहीं की। जितना जितना क्वालिटी के लिए ये हेल्पफुल है उतना ऑपरेशंस के लिए है। हम्म जितना रियल टाइम, जितनी रिपोर्ट्स क्वालिटी के लिए बनती है उतनी ऑपरेशंस के लिए बनती है। हम्म। ऑपरेशंस के जो मैनेजर है वो भी तो कहेंगे ना भाई मेरे टीम क्या परफॉर्म कर रहे हैं मुझे दिखाओ। बिल्कुल। तो वो भी ऑटोमेटिकली सारी रिपोर्ट्स आपकी ट्रांसफॉर्म में अवेलेबल होती है ऑन अ रियल टाइम बेसिस। सो दैट्स द रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ट्रांसफॉर्म टूल एंड ऑपरेशन इनहेंसमेंट टूल है ये। तो तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वालिटी टूल है। हम्म। इस पूरे इंटरव्यू में सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वालिटी टूल है। ये एक ऐसा टूल आप किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर आप इसको फिट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, सेल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, क्वालिटी हो गया, वट एवर आपके और भी डिपार्टमेंट्स होंगे, जी आप जी जी। उसको आप फिट कर यूज सकते कर सकते। सुपर। और ये रोहित, पॉसिबल है कि ट्रांसमोन को किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है? हैं। किसी नहीं, सबके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ओके। तो मेरे दो कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक को हमने जेनेसिस के साथ लिंक करा हुआ है, एक को हमने अवाया के साथ लिंक करा हुआ है, एक को हमने वेरिएंट के साथ लिंक करा हुआ है। हम्म। इससे ऑटोमेटिकली ये इंटीग्रेशन क्या होती है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जी। इंटीग्रेशन होती है जैसे अगर हमारा डिस्कशन बीच में चल रहा है, डेटा आता है, उसको क्लीनिंग करते हैं, देन क्यूएस को देते हैं। हम्म। डिपेंडेंसी है, कहीं से डेटा आएगा, मुझे क्लीनिंग करनी है। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ट्रांसफॉर्म को हम लिंक कर देते हैं इन टूल्स के साथ। अवाया तो मैंने आपको बताया ना, कहीं भी डेटा स्टोर होता है,
कई कंपनीज का जहां जो कॉल ले रहा है कई डेटा सोर्स हो रहा है, बिल्कुल। ट्रांसफोन को उनके साथ लिंक कर दिया जाता है। कुछ टेक्निकल कंडीशंस होती हैं, इसको ऑटोमेटिक वो इंटीग्रेशन, हाँ, शेड्यूलर के हिसाब से डेटा को पुल करता है, अपने ट्रांसफोन लाके बिठा देता है। जब तक लोग सो रहे होते हैं रात को 12 से 5 बजे के बीच में, ट्रांसफोन अपना डेटा पिक करके काम कर चुका होता है। सबके लोगों के लिए काम तैयार कर चुका होता है। तो इंटीग्रेशन इसे कहते हैं। तो कंपनीज को क्या तैयारी करनी चाहिए ट्रांसमॉन को इंस्टॉल करने से पहले या यूज करने से पहले? गुड क्वेश्चन दीदी। तो ट्रांसफोन देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे कोई नई कार बाय करनी है, मल्टीपल कार्स हैं, ठीक है, बट मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जेब में मतलब मेरी चॉइस क्या है। जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे से चॉइस पूछेगा, उसके चॉइस के अगेंस्ट में उसको बताऊंगा मुझे ये वाली कार चाहिए। अगर आप ट्रांसफोन बाय कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है उसको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके क्वालिटी शीट्स क्या हैं, उनकी अलाइनमेंट्स क्या हैं, किस टाइप के प्रोसेस को ऑडिट्स करवाना चाहते हैं, एंड उनका डेटा सोर्स क्या है। ओके, राइट। सो रोहित, अभी तक ट्रांसफॉन के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। आपको लगता है कुछ ऐसी चीज जो अभी लोगों को पता होनी चाहिए और नहीं पता लोगों को? राइट। तो निधि, जितना मैं जानता हूँ ना, जितना मेरा रीड आउट रहा है ट्रांसफोन को रिलेटेड, तो मोस्टली लोग ना ट्रांसफोन को एक क्वालिटी टूल समझते हैं सिर्फ। ओके। बट ऐसा है नहीं। ट्रांसफोन एक आपके प्रोसेस का कंप्लीट पैकेज है। आप उसको मल्टीपल प्रोसेस के अंदर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Yes. और ट्रांसफोन आपके ब्रांड को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। अब आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? या पहला वर्ड, क्वालिटी डिपार्टमेंट। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है तो आपका ब्रांड खराब होगा। यस, नो डाउट। अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरा एजेंट किस लेवल की कस्टमर से डिस्कशन कर रहा है, उसको क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, तो अगर वो गलत डिस्कशन कर रहा है, आपको नहीं पता, अच्छी कर रहा है नहीं पता, तो माइट भी चांसेस है कि मतलब ब्रांड इम्पैक्ट होगा। मतलब मुझे कोई देखने वाला नहीं है, अगर मैं अकेला हूं तो शायद बुरे काम ज्यादा करूं अच्छे की बजाय। Okay, so in another word, Rohit, can we say this कि 360-degree view possible है through ट्रांसफॉर्म? 360 व्यू है। आप कुछ भी उससे मैनेज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म से। किसी भी प्रोसेस, किसी भी डिपार्टमेंट, जो हम ऑलरेडी पूरे सेशन में डिस्कस करते आए हैं कि आपकी कोई डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है। रियल टाइम आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। यू कैन चेक अनबायस्ड, यस। आप जब मर्जी अपने प्रोसेस की हेल्थ चेक कर सकते हैं। सुपर। सेम ऑपरेशंस के लिए है। अगर ऑपरेशंस अगर अपना रोल ढंग से प्ले नहीं करेगा तो आपका रेवेन्यू लॉस होगा। अब आप पूछोगे इसमें रेवेन्यू लॉस कैसे हो सकता है? मैं एज अ कस्टमर केयर अगर एक कस्टमर को कंपनी में फोन करता हूं और मेरा एजेंट उसको कुछ अलग से ही जवाब देता है, डेफिनेटली वो स्विच कर जाएगा दूसरे ब्रांड में। आपका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। एंड देन वो 10 कस्टमर्स को और बायस करेगा कि ये प्रोडक्ट आप मत लेना, ये ऐसे इन्होंने ऐसे ट्रीट कर रहा है वैसे। तो ट्रांसफोन बहुत हेल्प करता है आपका ब्रांड को मेंटेन करने में और आपके प्रोसेस की हेल्थ को अच्छा रखने में। Very important session, Rohit. Thank you so much, Rohit, for taking out time for our podcast and sharing your insightful knowledge related to Transmon. I'm sure जो लोग इस फील्ड में हैं और ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, उनकी नॉलेज एनहेंसमेंट तो हुआ ही होगा एंड दिल रीच आउट टू यू फॉर दिस। Thank you so much, Didi, for giving important time, and really like how to took the time today to explain so much about the Transform, and really thankful to you and your team. Thank you so much, Rohit. Okay, thanks. Bye. Bye-bye. Have a nice day. Same to you. Bye.